गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका निशाज वर्ल्ड में। आज 14 सितंबर है और मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को पता होगा कि आज के दिन हम क्या मनाते हैं। बच्चों, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है और हिंदी दिवस के दिन स्कूलों में आपको याद होगा क्या होता है, प्रोग्राम्स होते हैं, काफी एक्टिविटीज की जाती है। और हिंदी दिवस 14 सितंबर 1949 में हिंदी को राज्य भाषा का दर्जा दिया गया था और तब से लेकर आज तक ये दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये भी मालूम होगा कि हिंदी दुनिया की चौथे नंबर की भाषा है जो बोली और समझी जाती है, यानी कि दुनिया में बोलने वाली और समझने वाली चौथे नंबर की हमारी हिंदी भाषा है। सो आप लोग याद रखिएगा कि आज के दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में। डिफरेंट तरीके से, हर तरीके से वो अपनी अपनी एक्टिविटीज करते हैं। चलिए, आपको याद होगा कि मैंने आपको अपना फर्स्ट लेसन बताया था भाषा। भाषा जो भी साधन से अपने विचार को दूसरों के समक्ष प्रदान करना और उनके विचारों को समझना, उस साधन को भाषा कहते हैं। जैसे बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर, ये साधन है, इस साधन को भाषा कहते हैं। भाषा दो प्रकार की मैंने बताई थी, मौखिक और लिखित। मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करी होगी। आप लोग अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लगातार इसका अभ्यास करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। आज जो मैं आपके समक्ष पाठ रखने जा रही हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी सीखने के लिए हमको वर्ण की जरूरत होती है, वर्णमाला की जरूरत होती है। जिस तरह इंग्लिश सीखने के लिए हमको अल्फाबेट्स की जरूरत होती है, लेटर्स की जरूरत होती है। अब पार्ट 2, वर्ण। वर्ण क्या होता है? मुख से निकलने वाली, मुख यानी कि मुंह से निकलने वाली छोटी छोटी ध्वनियां, छोटी छोटी जो आवाज होती है, जिसके न टुकड़े हो सके, जिनको न छोटा किया जा सके, उन ध्वनियों को, वो ध्वनियां वर्ण कहलाती है। आपको समझ में आ गया? ये अभी मैं आपको स्वर समझाऊंगी। स्वर हम बाद में भी अच्छी तरीके से करेंगे जब हम मात्राएं करेंगे, क्योंकि ये पहला लेसन है और मैं वर्ण के बारे में आपको बता रही हूं कि मुंह से निकलने वाली छोटी सी छोटी ध्वनि, ये छोटी सी छोटी आवाज, जिसके ना टुकड़े हो सके, ना उसे छोटा किया जा सके, वो ध्वनियां वर्ण कहलाती हैं। वर्ण के दो पार्ट होते हैं, स्वर और व्यंजन। हम लोग दोनों आज नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे आज हम लेंगे स्वर। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर को याद रखना, स्वर 11 होते हैं। पहला स्वर है अ। आपने देखा, एक ध्वनि निकल रही है, एक आवाज निकल रही है, अ। अब इससे मिलते हुए आप शब्द बोलेंगे अ, यानी कि अ से अनार, अचार। फिर हम लिखेंगे आ। देखिए, आ भी पहले हम अ बनाएंगे, सेम लिखने में सेम है, लेकिन इसके पीछे एक डंडा खींच दिया गया है, जिससे इसकी जो ध्वनि है, जो आवाज है, वो चेंज हो गई है। पहले को बोलेंगे अ और इसको बोलेंगे डंडा लगते ही आ, इसका रूप बदल जाएगा। आ से आम, आग, और बहुत से शब्द जो आप अपने घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर है ई। क्या है? ई। स्कूल में मिलता है ना,
कहीं पर भी अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स भी आपको इनाम देते हैं। तो ई से इनाम, फिर है ई से इमली, इमली जो खाने वाली होती है। फिर है सेम बिल्कुल ई वैसे ही लिखनी है, लेकिन ऊपर से एक पूंछ निकाल देंगे, एक इस तरीके से लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी ई। ई ई तो ई से क्या होगा ईक। ई से ईश्वर यानी कि भगवान। फिर होगा उ, छोटा बोला गया ना, इसकी आवाज में फर्क आया। उ से उल्लू। फिर होगा सेम लिखा जाएगा उ, लेकिन उसके पीछे से पूंछ निकाल देंगे तो क्या होगा ऊ। पूंछ निकलते ही उसकी जो आवाज है, जो उसकी ध्वनि है, वो चेंज हो गई। क्या होगा ऊ। तो उससे ऊ से ऊन। अब री, अ आ ई उ ऊ री। री का, री से शब्द बनते हैं ऋषि। ऋषि मुनि आपने सुने होंगे ऋषि। फिर है ऋतु, ऋतु यानी कि मौसम, ऋतु। और शब्द आप इस प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं। फिर है ए से एक, ए से एड़ी। एड़ी जो पैर में पीछे की तरफ होती है उसको एड़ी बोलते हैं। फिर है ए सेम लिखा जाएगा पर ऊपर से उसकी एक मात्रा आ जाएगी तो वो क्या बोलने में वो चेंज हो जाएगा। ऐनक, एरावत, एरावत हाथ माने तो हाथी। तो ए। फिर ओ से ओखली, ओखली जिसमें हम मसाला पीसते हैं। और फिर है ओ में एक मात्रा लगी है और औ में दो मात्रा लगी है। क्या होगा औ से औसत, औरत, औषधि। औषधि मतलब दवाई, मेडिसिन। फिर है स्वर 11 होते हैं, ये मैंने आपको शुरू में बताया। अ आ ई उ री ए ओ अ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, 11 स्वर होते हैं। लेकिन अंगा और अह, इनको हम स्वर में जरूर लिखते हैं, लेकिन ये स्वर की गिनती में नहीं आते। जैसे हमने बोला ना स्वर 11, इनको मिलाते स्वर 13 नहीं हो जाएंगे। स्वर 11 हैं तो 11 ही रहेंगे, लेकिन हम इनको स्वर में लिख लेते हैं। इनके बारे में आपको बाद में भी बताया जाएगा विस्तार से। अंगा, ऊपर बिंदी लगती है, अ लगना, आ बनना है और फिर ऊपर बिंदी लगानी है। तो अंगा मतलब अंगूर, अंगूठी, अंगूठी जो पहनते हैं उंगली में। आहा वो खाली। तो अब आप समझ गए कि वर्णमाला में दो चीजें होती हैं, स्वर और व्यंजन। व्यंजन हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। अभी मैंने आपको स्वर जो बेसिक है, जो ध्वनियां आपको बताई हैं, इनकी जब मात्राएं बताएंगे तब हम और तरीके से बताएंगे। अभी हमने सिर्फ आपको स्वर का परिचय दिया है कि स्वर 11 होते हैं। अ आ ई उ री ए ओ औ, और ये अंगा और आहा खाए। लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। मैंने आपको बार बार बोला बेटा आप लोग घर में प्रैक्टिस करें। पेरेंट्स से मेरे को रिक्वेस्ट है,
कि घर में बच्चों को प्रैक्टिस कराएं, क्योंकि ये बेस है। पूरी हिंदी ही हम लोग स्वर और व्यंजन मात्राओं से, अगर हमें स्वर अच्छी तरह समझना आ जाएगा, व्यंजन अच्छी तरह समझना आ जाएगा, तो हम आराम से लिख भी सकते हैं। जितनी आसानी से हिंदी बोल सकते हैं उतनी आसानी से हम हिंदी लिख भी पाएंगे, पढ़ भी पाएंगे। तो ध्यान रखें, और सुनकर भी हम लिख सकते हैं। तो आज का लेसन इतना ही काफी है। इसकी आप घर पे अभ्यास करिए बार बार, और मुझे उम्मीद है कि आज का दिन आपने बहुत मजे से बिताया होगा। हम हिंदी दिवस पे निबंध भी लिखवाते थे, तो बच्चों को बहुत ज्ञान होता है हिंदी दिवस के बारे में। सो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, और अगली क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।